राधा रानी जितना प्रिय है उतना कोई भक्त प्रिय नहीं है। हाँ। तो ब्रह्मांड पुराण में राधा रानी के जन्म के बारे में कहा गया है कि राधा रानी का जो जन्म है वो रावण में हुआ है। तो कुछ शास्त्र में ऐसा भी प्रमाण है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ है। लेकिन जैसे अलग अलग कल्प बीत जाते हैं, अलग अलग युग बीत जाते हैं, तो उस युग के बीतने के बाद अभी जो युग चल रहा है, तो उस युग में कलयुग जो चल रहा है उसके पहले राधा रानी का जन्म जो हुआ, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि रावण में ये राधा रानी का जन्म हुआ। तो सूर्य देव जो है, तो सूर्य देव जब भगवान का लीला होता है, जिसको हम बोलते हैं कि समुद्र मंथन लीला, तो मंथन लीला के बाद में जब भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, तो मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, इतने आकर्षक दिखते हैं कि वो मोहिनी रूप देख के सारे देवी देवता हरिबोल हो जाते हैं। हाँ? मतलब देवी देवताओं को भी वो मोहिनी रूप आकर्षित कर लेता है। और देवी देवताओं को देखने का भाव और सूर्य देव का देखने का भाव, वहां पर सूर्य देव भी उपस्थित होते हैं। सूर्य देव पता है ना कौन है? हाँ? जो रोज हमें रोशनी देते हैं, रोज सुबह हमें जगाते हैं। हाँ? तो सूर्य देव जो है, सूर्य देव ने जब भगवान का ये मोहिनी रूप देखा, तो वो मोहिनी रूप देख के उनको ऐसा फीलिंग आया, उनका ऐसा भावना था कि ये मैं ऐसा मेरा पुत्री होना चाहिए। हाँ? मोहिनी जो है उस तरीके से मेरा मेरा पुत्री मुझे मिलना चाहिए। तभी शास्त्र में, भागवत में ये भी वर्णन है कि वो मोहिनी रूप देख के शिव जी भी उनके पीछे पड़ गए। हाँ? शिव जी भी उस मोहिनी रूप के पीछे चले गए। और फिर शिव जी और मोहिनी रूप में बहुत सारा वार्तालाप होता है, तो उसका भी वर्णन भागवत में दिया गया है। तो सूर्य देव जो है उनका ये भाव देखकर भगवान मोहिनी अवतार में जब आए, तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप क्या करो, तपस्या करो और आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तो उस समय से लेके सूर्यदेव फिर तपस्या करने के लिए लग गए, बोले नहीं आज से ही तपस्या चालू कर दूंगा, शुभ काम में देरी क्यों। हाँ। तो जैसे वो तपस्या करने लगे, तो हुआ क्या, कुछ समय बाद उनको याद आया अगले जन्म में, मतलब कुछ समय बाद, कि भगवान भूल तो नहीं गए। तो फिर वो भगवान के सबसे निकट कौन है, ब्रह्मा जी। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी को याद दिलाते हैं, अरे भगवान को आप बताओ जरा कि भगवान आने वाले थे मेरी पुत्री बनकर, कहीं वो भूल तो नहीं गए। तो भगवान बोले कि ठीक। भगवान फिर ब्रह्मा जी जाते हैं उनके पास, भगवान बोले कि ठीक है, मुझे सब याद है। तो फिर अभी होता क्या है कि भगवान जब कृष्ण बनकर आ रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं कि अरे यहाँ पर भी दो माता पिता है मेरे। हाँ? कौन है? भगवान की जन्म देने वाली माता कौन है? हाँ? देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव दोनों माता पिता है, और उनके दूसरे माता पिता जो गोकुल में रहते हैं, कौन है? यशोदा और नंद बाबा। तो यशोदा नंद बाबा भी है, देवकी और वसुदेव भी है, मेरे चार चार माता पिता है। तो भगवान सोच में गिर जाते हैं और मुझे एक रूप धारण करना पड़ेगा और एक माता पिता। तो वास्तव में भगवान ही है जो राधा रानी का अंतरंग शक्ति जो है वो प्रकट करते हैं। और भगवान जो है फिर जो जो सूर्य देव है, तो सूर्य देव पिछले जन्म में सूर्य देव थे, तो अगले जन्म में वो वृषभानु बनकर राधा रानी के पिता के रूप में आते हैं। तो राधा रानी के बारे में हम थोड़ा भी डिटेल देखेंगे। तो जन्म का स्थान कौन सा है राधा रानी का? रावण। और पिता कौन है? वृषभानु, जो कि सूर्य देव थे पिछले जन्म में। माता कौन है? कीर्तिदा। हाँ, तो एक भजन में आता भी कि माता का नाम भी उल्लेख होता है। और भाई कौन है? श्री दामा। और उनकी बहन जो है, राधा रानी की बहन कौन है पता है? राधा रानी की सिस्टर पता है किसी को? राधा रानी की बहन जो है वो कौन है? अनंत मंजरी। अनंत मंजरी उनके सिस्टर का नाम।
और उनकी जो सखियां है, राधा रानी की सखियां, उन सखियों का नाम क्या है? ललिता और विशाखा। तो सबसे क्लोज जो सखी होते हैं, जैसे होता है ना, हम स्कूल कॉलेज में आते हैं तो कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं हमारे, हाँ, और कुछ दूर के फ्रेंड होते हैं, थोड़ा उनसे हम ज्यादा वार्तालाप करते हैं, क्लोज फ्रेंड, हाँ, लंगोटी मित्र मजा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे क्लोज फ्रेंड, राधा रानी की भी क्लोज फ्रेंड, फ्रेंड कौन है फिर? ललिता और विशाखा। तो ये राधा रानी के बारे में जो है डिटेल सब शास्त्र में भी है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति मान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कि राधा रानी भी शक्ति है भगवान की, और कृष्ण भी क्या है? पूर्ण शक्तिमान है। हाँ, जैसे समंदर और समंदर की एक बूंद। तो समंदर जो है बहुत बड़ा है, हाँ, हम माप सकते हैं कि समुद्र, समंदर में कितने ड्रॉपलेट्स है, कितने बूंद है? नहीं माप सकते। वैसे ही भगवान और भगवान की शक्ति, तो भगवान की शक्ति में जो गुण है वही भगवान में भी है। तो कृष्ण में जो गुण है वही राधा रानी में भी है। तो गोपाल तापनी उपनिषद में ये वर्णन आता है कि राधा रानी जो है वास्तविक में जितने भी सारी देवियां हैं, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, इन सभी देवताओं की अधिष्ठाता राधा रानी। और राधे को हम कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। तो तप्त कांचन ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर कोई जो सोना है, सोना, तो सोने का रंग कैसा होता है? पीला होता है, और सुनहरा रंग होता है, गोल्डन कलर, पीले पीला रंग होता है। तो वो अगर सोना 1000 बार अगर कोई तपाए, 1000 बार अगर कोई गोल्ड जो होता है सोने को अगर कोई तपा दे, तो उसको तपाने के बाद जो उसकी आभा निकलती है, आभा पता है ना, प्रकाश, तो वो जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश मतलब कौन सा है? राधा रानी का वर्ण का प्रकाश है, राधा रानी के अंग कांति का प्रकाश है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो राधा रानी जनरली अभी नीले रंग के वस्त्र ज्यादा पहनती है, क्यों? क्या लॉजिक है नीले वस्त्र के, रंग के वस्त्र पहनने में क्या लॉजिक है? हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। कृष्ण का रंग कैसा है? नील वर्ण। और कृष्ण जो है पीताम्बरी धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो पीला रंग जो होता है वो जनरली ऐसा है, शास्त्र में कहा गया है कि वो लक्ष्मी या धन का भी प्रतीक होता है पीला वस्त्र। तो भगवान जो है पीताम्बर धारण करते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक भी है पीला वस्त्र। तो कृष्ण जो है वो पीले वस्त्र पहनने के बाद उनके पास क्या होती है? बांसुरी भी होती है। तो कभी कभी राधा रानी की भी इच्छा होती है कि मैं भी बांसुरी बजाऊं, तो राधा रानी को भी कृष्ण जो है बांसुरी सिखाते हैं। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ सब, तो जनरली हम भौतिक स्तर पर अगर ये सोचेंगे राधा और कृष्ण, तो जैसे लोगों की जनरल सोच होती है वो सोच से परे है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई चक्कर वैसा कुछ नहीं है। तो जैसा लोग, या अभी आजकल जो जनरेशन है वो जो समझती है कि क्या है कृष्णा एंड राधा रानी क्या है, वो बोलते हैं कि लव बर्ड्स। तो वैसा वास्तविक में कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण और राधा रानी जो है वो लव बर्ड्स नहीं, वास्तविक में जो कृष्ण है वही राधा रानी है। हाँ, तो कृष्ण से ही राधा रानी प्रकट हुई। तो वास्तविक में ये प्रेम जो है, ये प्रेम का वर्णन करने के लिए बहुत बहुत ऊंचे जो सिद्ध महात्मा है, पुरुष है, उनको भी ये वर्णन करने में कठिनाई होती है। और इसका वर्णन हम ज्यादा इस्कॉन में नहीं देखते कि राधा और कृष्ण की जो लीलाएं है उसके बारे में हम ज्यादा वर्णन नहीं देखते। हम जनरली क्या देखते हैं कि तत्व क्या है, तत्व क्या हमें पालन करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो जनरली हम ज्यादा देखते हैं। तो राधा रानी के जो चरण है, तो उस चरणों के बारे में हम थोड़ा भी देखें। तो ये है श्रीमती राधा रानी के चरण कमल, चरण कमल। तो इस चरण कमल में राधा रानी का जो दाया दाया पैर है, उस दाएं पैर में 11 शुभ चिन्ह है, और उनका जो बायां पैर है उसमें 8 शुभ चिन्ह है। हाँ? तो ये जो राधा रानी के चरण कमल है, इन चरण कमल को इतना शुद्ध, और इनके ऊपर जो जितने भी चिन्ह हैं उनके बारे में यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है कि जो अभी आपको उधर से
राइट में कौन सा दिख रहा है? जो कमल ऊर्ध्व रेखा राइट में या लेफ्ट में आपके बोल? राइट में। जो कमल ऊर्ध्व रेखा राइट में या लेफ्ट में? राइट में। अच्छा, तो राइट साइड जो है, उस राइट साइड में यहाँ पर राधा रानी के 11 चिन्ह बताए गए। तो ये जो 11 चिन्ह है उसमें पहला जो है जौ। अभी जौ क्या होता है? जिसको हम बार्ली भी बोलते हैं। जौ मतलब छोटा एक धान्य का कण होता है, जो जनरली उत्तर प्रदेश वगैरह उस साइड में वो लगाते हैं जौ। तो ये जो जौ है, तो उसमें कहा गया है कि जो भगवान या सॉरी जो राधा रानी के चरणों की आश्रय ग्रहण करता है, उसके जितने भी सारे पाप है वो इस जौ के बराबर हो जाते हैं। जितने भी सारे उसके पाप ताप है वो उस जौ के समान राधा रानी उसको घटा देती है, जो राधा रानी के चरण कमलों को ग्रहण करता है। उसके बाद में है चक्र। तो एक चक्र दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, अंगूठे के ठीक नीचे दिख रहा है, एक गोल्डन कलर का चक्र है। तो ये चक्र जो है, ये जो भक्त है राधा रानी का, उसके हृदय में जितना भी सारा काम क्रोध लोभ मोह जो षड विकार है, तो सब प्रॉब्लम यही पे शुरू होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके कारण है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या दंभ कपट। तो इतने सारे जो विकार है, ये विकार हमारे हृदय में है वास्तविक में पहले से। और ये हृदय में विकार कब जाएंगे? जब हमें ज्ञान होगा। देखो जनरली होता क्या है, बाहर लोग क्यों भ्रमित है? क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, शास्त्र क्या है, भागवत क्या है, गीता क्या है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। वो अपने मन से मन गढ़ंत कुछ भी लॉजिक लगाते हैं कि हाँ वो रोज उठते हैं, 10 बजे नहाएंगे, 12 बजे कॉलेज जाएंगे, हाँ, अपने मन गढ़ंत विचार से वो अपना लाइफ जीते रहते हैं। लाइफ क्यों जी रहे हैं वो भी कुछ पता नहीं होता है। हाँ, किसके लिए लाइफ जी रहे हैं? हाँ बस नहीं भाई, कॉलेज करना है, डिग्री लेना है, जॉब करना है, पैसे कमाना है और घर परिवार बढ़ाना है, बाद में चले जाना है। तो कुछ भी लॉजिक उनके पास में नहीं है, कुछ भी उनके दिमाग में ज्ञान नहीं है कि कैसे जीवन जीना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी राधा रानी के चरण का अगर आश्रय लेता है, तो उसके हृदय में जो भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है वो उसका क्षमण हो जाता है। उसके बाद में दिखाया गया है छत्र। छत्र मतलब एक छाता। तो ठीक चक्र के नीचे छाता दिख रहा है। तो ये जो चक्र है, ये उसको वो किसका प्रतीक है? कि भौतिक कष्टों के अविराम वर्षों से बचे रहते हैं। जो भक्त होते हैं उनके पास बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो सारे प्रॉब्लम जो है हम इस चक्र से या राधा रानी की कृपा से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में है ऊर्ध्व रेखा। तो ये ऊर्ध्व रेखा भी हमें क्या करते हैं कि ये जो ऊर्ध्व रेखा का प्रतीक है, मतलब क्या कि भगवान और भक्त, कृष्ण और हम सब जीवात्मा, तो इनके बीच में एक लाइन है। वो लाइन को अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें राधा रानी की कृपा चाहिए। तो ये जो भव सागर है, भव सागर मतलब ये भौतिक सागर जिसमें हम पड़े हुए हैं, तो ये सागर को हमें अगर क्रॉस करना है तो हमें राधा रानी के कृपा से ही ये भव सागर हमें पार हो सकता है और हम कृष्ण को मिल सकते हैं। तो अगला जो है कमल। तो कमल जो है, कमल चिन्ह का भाव जो है वो सभी प्रकार से नवनिधि का दाता, और इससे भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है। कृष्ण के प्रति हमें अगर प्रेम उत्पन्न करना है तो हम ये कमल उसका प्रतीक है। तो इसे आगे है ध्वज पुष्प पुष्पलता अर्धचंद्र अंकुश। तो ये सभी अलग अलग जो कठिनाइयां हैं, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, जो जैसे ध्वज है वो हमें भय से सुरक्षित करता है। पुष्प जो है वो राधा रानी के चरण कठोर न लगे हमें, इसलिए राधा रानी उस पुष्प को धारण करती है। पुष्पलता, तो पुष्पलता मतलब क्या कि हमारी भक्ति की लता जो है, भक्ति जो है हमारे हृदय में बीज रूप में होती है। और जैसे ही कोई भक्त आता है उसको पोषण देता है। पोषण कैसे देता है? महामंत्र सुनाता है, प्रसाद खिलाता है, तो वो भक्ति लता बढ़ने लगती है हमारे हृदय में। वास्तविक में कृष्ण भक्ति पहले से है।
जैसे कोई जमीन है, जमीन में आप कोई बीज डाल दो, क्या होता है? हाँ? उसमें से थोड़ा पौधा निकल आएगा। या समझो करेला है या गिलका है, हाँ? तो उसका अगर बीज हम लगा दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसकी एक बड़ी लता बन जाएगी। और वो ऐसे जैसे उसको अगर एक पेड़ का सहारा मिल गया तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। तो वैसे ही राधा रानी जो है हमें सपोर्ट करती है। जो हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति भक्ति है, वो भक्ति लता का बीज जो हमें गुरु के माध्यम से मिला है, कृष्ण के माध्यम से मिला है, तो वो भक्ति लता का बीज हमें राधा रानी की कृपा से वो बढ़ता है। तो उसके बाद में अंकुश, सॉरी अर्धचंद्र। तो अर्धचंद्र मतलब क्या कि ये राधा रानी के चंद्र को चरणों को शोभित करता है और हमारे त्रिताप नष्ट करता है। त्रिताप मतलब क्या? कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। ये हमें, ये जो अर्धचंद्र है उसको नष्ट करता है। उसके बाद में अंकुश, एक अंकुश भी आपको दिख रहा होगा उसमें। तो ये अंकुश जो है, जैसे हाथी होता है, हाथी मदमत्ता हाथी कोई है, उसको अगर वो कंट्रोल में करना है तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश लिया जाता है। वो अंकुश से बार बार उसको पिंच किया जाता है, तब जाके वो हाथी कंट्रोल में आता है। वैसे ही हमारा मन जो है उसकी तुलना की गई हाथी से। हमारा मन कैसा है? जैसा हाथी कैस क्या करता है, उसको अगर स्नान करना है ना तो बड़ी नदी में जाएगा, और नदी में जाने के बाद वो स्वच्छ होके आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा तो फिर से धूल उठाएगा और अपने शरीर पर डालेगा। तो हाथी को उतना ज्ञान नहीं है, स्वच्छ होके आता है फिर भी सूंड से लेगा धूल और अपनी शरीर पे डालेगा। वैसे हम लोग हैं, जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं तो नहा के निकलते हैं यहाँ से, मन में थोड़ा सा शुद्धि हो जाता है। और जैसे ही बाहर भौतिक जगत में जाते हैं तो फिर से क्या करते हैं हम, जैसे वो हाथी मत हाथी होता है, वो फिर से धूल ले लेता है, वैसे हमारे मन में और हृदय में फिर से वो काम क्रोध लोभ मोह हृदय में आ जाता है। तो ऐसे बार बार हम हाथी जैसे क्या करते रहते हैं, बार बार बाहर जाते हैं, बार बार भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारा मन जब बाहर जाते हैं तो मैला हो जाता है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारा मन और हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसकी वजह से वो अंकुश जो है वो राधा रानी के चरणों के ऊपर उस उसको चिन्हांकित करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है कि हमें बार बार हमारे मन को समझाना चाहिए, बार बार हमारे मन के ऊपर हमें अंकुश लगाना चाहिए। तो ये सारे जो अलग अलग हमने चिन्हांकित चीजें जो देखी राधा रानी के चरणों के ऊपर, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि राधा रानी के जो गुण है, हाँ, वो 25 गुण बताए गए शास्त्रों में। कितना? और कृष्ण के कितने गुण है? 64, 64 कला विद्या गुण संपन्न। कृष्ण जो है उनमें 64 गुण बताए गए, और विष्णु जो है उनमें 60 गुण बताए गए। तो राधा रानी के अंदर जो 25 गुण बताए गए हैं, वो 25 गुण के साथ उनके अंदर और एडिशनल 25 गुण होते हैं। और उन 25 गुण में उनके पास एक विशेष गुण होता है जिसको बोलते हैं कि आश्रय केशव। आश्रय केशव मतलब क्या कि केशव को नियंत्रित करने वाली जो है वो है राधा रानी। बाकी संसार में कोई कृष्ण को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वजह है कि राधा रानी, सिर्फ राधा रानी ही एक है जो कृष्ण को नियंत्रित कर सकते। तो ये एक विशेष गुण आश्रय केशव ये राधा रानी के अंदर। तो राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ इसके बारे में हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कृष्ण जो है वो राधा रानी से 1 साल बड़े हैं, और राधा रानी क्या है, कृष्ण से 1 साल छोटी है। तो जनरली अभी देखो कृष्ण जन्माष्टमी हो गया है और अभी राधाष्टमी, तो लोगों को लगेगा कि यार 8-10 दिन का फर्क है दोनों के जन्म, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। राधा रानी का जो जन्म है वो 1 साल बाद हुआ है, तो राधा रानी जो है वो 1 साल छोटी है। तो कृष्ण का जो एज बताया गया है, जो गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उनका एज का वर्णन आता है कि कृष्ण जो है वो 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन, तो उनका उम्र जो है फिक्स रहता है।
हमारा उम्र बढ़ता रहता है। हाँ, पहले छोटे थे, 10 साल 15 साल, बाद में कॉलेज में जाने लगे, बाद में अभी थोड़ा बाल सफेद हो गया। हाँ, धीरे धीरे वृद्धि की ओर चले जाएंगे, हमारा एज बढ़ता रहता है। लेकिन कृष्ण जो है भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण का एज बढ़ता नहीं है। कितना एज है कृष्ण का? 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन। और राधा रानी का जो एज है, तो राधा रानी का एज बताया गया है 14 साल 2 महीने और 15 दिन। तो ये राधा रानी का एज जो है वो एज इट इज रहता है। क्योंकि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में ये फर्क है, आध्यात्मिक जगत में चीजें बदलती नहीं है। हाँ, भगवान है, और वो आध्यात्मिक जगत में बदलता नहीं है। बदलता क्या है? भौतिक जगत बदलता है, यहाँ पे सब बदल बदल जाता है। हाँ, जैसे हम लोग कुछ साल बाद अगर दुनिया में वापस आएंगे, तो सब बदला हुआ दिखेगा। अरे ये घर को एकदम नया था, अभी पुराना हो गया। ये रास्ता तो बहुत अच्छा था, अभी अंडरग्राउंड कटा हो गया। हाँ, सब बदलता रहता है, सब चेंज होता रहता है। भौतिक जगत में चेंज होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई चेंज नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद, ऐसा हम बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद। तो श्रील का मतलब, एक मतलब आता है कि श्री, श्री मतलब क्या? लक्ष्मी देवी। और ल मतलब लीला। हाँ, तो श्री मतलब श्री जी भी बोलते हैं, श्री जी, श्री जी लाडली का मंदिर। आप में से कितने लोग बरसाना गए, वृंदावन गए? एक दो, बहुत कम लोग गए। हाँ, इधर कुछ भक्त हैं। तो आप कभी वृंदावन अगर जाएंगे, वृंदावन पता है कहाँ पर है? हाँ, मथुरा के पास। और मथुरा से फिर हम जाते हैं गोवर्धन, गोवर्धन से आगे जाते हैं नंदगांव, बरसाना। तो वहां पर सारे लीला स्थली है, आज भी है, अभी भी है। तो जितने भी भगवान के लीला स्थली है वो वहां पर हम जाके देख सकते हैं। तो वहां पर बरसाना में एक श्री जी मंदिर या लाडली जी का मंदिर वहां पर है। तो बरसाना में, वृंदावन में लोग राधा रानी को श्री जी भी बोलते हैं। हाँ, तो श्री जी मतलब श्रील जो हम बोलते हैं ना, तो श्री मतलब राधा रानी को रिफ्लेक्ट करता है, और ल मतलब लीला। तो राधा रानी और कृष्ण की जो लीला है, इनको जो जान सके, तो ये उपाधि प्रभुपाद जी को दी गई, श्रील प्रभुपाद। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। तो वास्तविक में ऐसे हम कोई भक्त है उसको बोलेंगे श्रील प्रभु जी, नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो लीलाएं है, उनका सारा जो ज्ञान है वो शुद्ध भक्त जो है उनको ही समझ में आएगा, वही समझेंगे भगवान की लीलाओं को, बाकी भक्तों को समझ में नहीं आता। तो राधा रानी जो है वो गुरु के रूप में भी है, मतलब राधा रानी गुरु के रूप में भी एक्ट करती है। अगर कृष्ण के पास हमें जाना है तो गुरु के माध्यम से जा सकते हैं, वैसे ही राधा रानी के माध्यम से भी हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो अगर किसी को राधा रानी का नाखून नख अगर देखना है ना, पैरों का, यहाँ पर पीछे हमने जो राधा रानी के चरण देखे, तो राधा रानी के चरण इतने सुंदर है, इतने कोमल है कि कृष्ण भी उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। और राधा रानी का नाखून अगर किसी को देखना है, तो जाके सिर्फ अपने जो गुरु है उनका नाखून हमें देख देख लेना है। तो वो देखने से भी हमें राधा रानी के चरणों के नाखून का दर्शन हो जाएगा। अब ये बहुत आध्यात्मिक बात है, आप लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हो प्रभु जी आप। तो वास्तविक में आध्यात्मिक जगत में गुरु का और राधा रानी का बहुत महत्व है। तो राधा रानी बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन कृष्ण कृष्ण के लिए बनाती है। तो सबसे ज्यादा राधा राधा रानी को पसंद है खीर। तो खीर जो है बहुत पसंद है राधा रानी, और कृष्ण के लिए वो इतने सारे व्यंजन बनाती है राधा रानी की, आज तक जितने सारे व्यंजन है वो कभी भी रिपीट नहीं हुए। तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे ऑफरिंग्स राधा रानी ने आज तक किए हो। मतलब हम तो क्या अभी रिपीट करते रहते हैं, खमन ढोकला, समोसा, चपाती, राइस दाल, वो तो रोज रहता है ना, सब्जी। लेकिन राधा रानी कृष्ण के लिए इतने सारे व्यंजन बनाती है कि वो कभी रिपीट नहीं होते। तो आप विचार कर सकते हैं कि कितने व्यंजन, और पाक कला में राधा रानी एकदम निपुण। हाँ, तो ऐसी निपुणता जो है वो राधा रानी को वास्तव में कृपा भी मिली है। दुर्वासा मुनि एक बार जब आए थे, तो दुर्वासा मुनि को भूख लगी थी। फिर राधा रानी को
दुर्वासा मुनि ने बोला, अभी राधा रानी उस समय किशोर वय वय में थी। दुर्वासा मुनि ने बोला कि मुझे भूख लगी, आप मेरे लिए कुछ बनाओ। तो राधा रानी फिर उनके लिए खीर बनाती है और सब उसमें इंग्रेडिएंट्स डालती है, अलग अलग कलर्स, उसमें दूध पूरा गाढ़ा हो जाता है और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे अलग अलग स्वादिष्ट डाल के एकदम सुंदर खीर बनाती है। और उसका जो कलर होता है एकदम मतलब जैसा वो मलाई होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो पेड़ा होता है, जो पेड़ा मतलब थोड़ा सा तांबूस रंग जला होता है, तो उस टाइप का एकदम लाइट कलर। वो देख के जब दुर्वासा मुनि खाते हैं तो उनको खाने के बाद इतना आनंद आता है कि वो राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं कि अभी आप जो है जो भी व्यंजन बनाओगे बनाओगे और आपका व्यंजन जो आपका प्रसाद जो खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कृपा वो प्रदान करते हैं और आपका जो हाथ से बना हुआ प्रसाद खाएगा वो कभी बीमार तो छोड़ो, आप उसका ऐश्वर्य सदा बढ़ते रहे, उसके बाद कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और वास्तविक में भगवान को ही राधा रानी सब खिलाए, तो हजारों लक्ष्मियां राधा कृष्ण के आगे झाड़ू मारती रहती है। हाँ? तो ये दुर्वासा मुनि जो है वो इस तरीके से राधा रानी के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये भी वो आशीर्वाद देते हैं कि यश, बल, आयु, ऐश्वर्य ये सब वृद्धिंगत होगा जब आपके हाथ से कोई प्रसाद पाएगा। तो जनरली माता जो है, माता भी कुछ बहुत अच्छा प्रसाद स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है घर पर। तो उनके अंदर वो पाक कला होती है। हम अगर बनाएंगे तो ये पता है, हमने बनाए हैं बेस पर, कभी वो ज्यादा जल जाता था, कभी वो एकदम तीखा हो जाता था, कभी खारा हो जाता था। तो पुरुषों का काम नहीं वो उस माताएं बहुत सुंदर तरीके से वो कर सकती है, तो वो भी उनके अंदर एक स्किल होता है। तो राधा रानी और कृष्ण जो है उनका विवाह, तो उसके बारे में जो वर्णन आता है कि भांडीर वन में उनका विवाह हुआ है। भांडीर वन मतलब वृंदावन में एक जो वन है उसमें एक भांडीर वन भी है। आप कभी जाएंगे वृंदावन तो वहां पे आपको भांडीर वन देखने को मिलेगा। तो उस जगह पे ब्रह्मा जी के समक्ष राधा रानी और कृष्ण का विवाह होता है। तो वास्तविक में विवाह किससे कर रहे कृष्ण, अपनी ही शक्ति है ना। तो वो प्रेम को हम नहीं समझ सकते, आदान प्रदान को हम नहीं समझ सकते, तो वो हमारी बुद्धि के परे है। तो ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण मतलब क्या, सुबह का जो समय होता है वो सत्वगुण का समय होता है, और दोपहर का समय रजोगुण का होता है, और रात को सबसे ज्यादा तमोगुण होता है। सबसे ज्यादा पाप कब होते हैं, रात को है। चोरी कब होती है, रात को। व्यभिचार रात को। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और पाप जो है वो रात को होता है। तो सतगुण, रजगुण और तमोगुण में तो हम लोग सब अटक गए, लेकिन कृष्ण और राधा रानी जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी बुद्धि तब काम करना बंद कर देगी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसके ऊपर ही होता है शुद्ध सतोगुण। तो भगवान उससे भी परे है, इसकी वजह से हमें समझ में नहीं आते भगवान। तो राधा रानी का जो जन्म है और प्राकट्य है वो सुबह हुआ है। राधा रानी का जन्म कितने बजे हुआ है पता है, 4:40। क्यों सुबह, अभी जनरली भगवान जो प्रकट लेते हैं, भगवान का जन्म जो होता है तो जनरली दोपहर में 12 बजे या रात को 12 बजे। चैतन्य महाप्रभु है, प्रभु श्री राम है, या फिर कृष्ण है, तो उनका टाइमिंग आने का अलग है, रात को या दिन में 12 बजे वो आते हैं। लेकिन राधा रानी जो है वो कब आती है, उनका जन्म जो है कब होता है, सुबह 4:40। क्यों, क्योंकि उस समय में सबसे ज्यादा सत्वगुण होता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और जो व्यक्ति, ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर कोई व्यक्ति सुबह नाम जप करता है तो उसको सारे देवी देवताओं की भी कृपा मिलती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता है, कुछ भक्त है यहाँ पर जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं,
तो सुबह उठने से होता क्या है, उसकी आयु भी वृद्धिंगित होती है, उसका तेज बढ़ता है, और उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसके विचार, उसका जो एकाग्रता है वो भी बढ़ता है। तो राधा रानी जो आती है वो सुबह 4:40। अभी हमारा जो मंगल आरती शुरू होता है ना, मंगल आरती 4:30 बजे का टाइमिंग है एक्चुअली बड़े मंदिर में। यहाँ पे तो हम 5 बजे करते हैं, 5 बजे ना। तो 4:40 जब हम मंगल आरती गाते रहते तो उस समय भी ये आता है श्री राधिका माधव। उस समय में वो आता है, राधिका का जो वर्णन है, राधिका का जो ग्लोरिफिकेशन वो आता है। तो सुबह आप देखोगे कि बहुत सारे फूल खिलते हैं, वातावरण एकदम प्रसन्न होता है, और जस्ट 4:40 के बाद या 4:45 के बाद सूरज जो है वो आता है, एक धुंधला सा लाल लाल अंधेरा आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो वो जो वातावरण होता है वो एकदम आह्लाददायक होता है। तो मंगल वातावरण में राधा रानी का जन्म होता है। तो कृष्ण जो है वो राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आप क्या करो, इस भौतिक जगत में जाओ, और ये जो प्रेम है, ये प्रेम का वितरण आप करो। तो पहले तो राधा रानी मना करती है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी मैं भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में आप देख रहे हैं कि कितना सारा कलह है, कितना सारा यहाँ पे लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, कितना सारा टेंशन है, कितना सारा प्रॉब्लम्स है। रोज सुबह उठते ही नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इतना सारा ये एकदम विचित्र युग है, कलह का युग है। तो ऐसे भौतिक जगत में आने को राधा रानी मेरे को पहले मना कर दी। फिर कृष्ण और प्रार्थना करते कि नहीं, भक्तों की भक्तों के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, उनको प्रेम सिखाने के लिए आप जाओ। तो ठीक है, राधा रानी बोलते कि मैं जाऊंगी, लेकिन क्या मेरे साथ गोवर्धन पर्वत भी आना चाहिए नीचे, मेरे साथ यमुना भी आनी चाहिए, ग्वाल बाल भी आने चाहिए, सखिया भी आनी चाहिए, तब मैं नीचे जा सकती हूँ। तो ये शर्त पर कृष्ण जो है फिर क्या है, ऊपर का जो गोलोक वृंदावन नाम है, आध्यात्मिक जगत है, वो नीचे प्रकट करते हैं। तो आप अगर जाओगे मथुरा वृंदावन, तो मथुरा वृंदावन में वहां पर यमुना भी है, गोवर्धन पर्वत भी है, सारे ग्वाल बाल आज भी वहां पर उनकी लीलाएं लीलाएं चलती रहती है। तो फिर जाके राधा भी फिर वहां पर प्रकट होती है। कौन से गांव में? मैंने बताया था पहले, बाकी लोग भूल गए। रावल में, बरसाना में। ठीक है। तो सुबह का समय जो है तब राधा रानी का प्राकट्य होता है। अभी जनरली कुछ शास्त्र में वर्णन आता है कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, कि यमुना कुंड या यमुना नदी पर वृषभानु जो है, जो पिछले जन्म में कौन थे, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपका ध्यान रखना। कौन थे? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ही वृषभानु बनकर आए इस जन्म में। तो वहां पर एक कुछ शास्त्र में वर्णन आता है कि वृषभानु कुंड में भी है, वहां पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। और कुछ शास्त्र में वर्णन आता है कि यमुना में राधा रानी जो है वो वृषभानु जी को मिली। तो वृषभानु जो है वो राधा रानी के पिता है, और उनकी माता जो है वो कौन है माता जी? कीर्तिदा। तो कीर्तिदा और वृषभानु, इनको पहले संतान नहीं हो रहा था, मतलब जब राधा रानी के आने से पहले संतान नहीं था। तो उनको उनके जो गुरु है कर्तुक मुनि, तो वो गुरु के पास जाते हैं उधर वृंदावन में, और कर्तुक मुनि से मिलते हैं। तो कर्तुक मुनि के पास जाने के बाद वो उनको प्रार्थना करते हैं कि आप क्या करो, हमें एक अच्छा सा बालक हमारे घर में जन्म ले, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय बताओ। तो कर्दम मुनि उनको बताते हैं कि आप क्या करो कि कात्यायनी देवी का आप पूजा करो। तो कीर्तिदा और ऋषभानु दोनों क्या करते हैं, कात्यायनी देवी का व्रत करते हैं। और जैसे ही व्रत करते हैं तो कात्यायनी देवी फिर उनको प्रसन्न हो जाती है, और कात्यायनी देवी बोलती है कि आपको मैं एक सुंदर ऐसा जो, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं कि थोड़ा
गोल्डन टाइप का एक पिटारा ऐसा होता है, वो उनको प्रदान करती है। तो कुछ शास्त्र में वर्णन है कि उस गोल्डन पिटारे में से राधा रानी का जन्म होता है। कुछ शास्त्र में वर्णन है कि राधा रानी का जन्म जो है वो यमुना के पास हुआ है। लेकिन वास्तविक कथा जो आती है वो यमुना की कथा बहुत ज्यादा बार मैंने सुना है कि यमुना जी से ही राधा रानी का प्राकट्य होता है। तो राधा रानी जो है ऋषभानु जब स्नान करने जाते हैं यमुना में, तो वहां पर उनको ऐसे ये जो सहस्त्र पुष्प कमल, सहस्त्र पंखुड़ी वाला कमल जो है, तो ऐसे कमल में राधा रानी जो है ऋषभानु जी को मिलती है। तो अभी सब लोग को पता लग जाता है कि ऋषभानु के घर पर राधा रानी आ गई है, राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, तो सब लोग बहुत आनंदी होते हैं। और सबसे ज्यादा आनंदी कौन होता है? कौन होता होगा? कृष्ण। कृष्ण को भी पता लग जाता है कि अरे राधा रानी का प्राकट्य हो गया है। तो सारे गांव के लोग आते हैं ऋषभानु जी के पास राधा रानी को देखने के लिए। और होता क्या है कि राधा रानी जो है वो पहले 8 दिन तक उन्होंने आंखें ही नहीं खोली। तो अभी कीर्तिदा माता और ऋषभानु टेंशन में आ जाती है, अरे ये लड़की तो आगे नहीं खोल रही है हमारी, क्या करें। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाती है, उनको दिखाती है कि अरे इसका कुछ कीजिए आप, इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा टोटका लगाइए, इसकी आंखें ही नहीं खोल रही। तो हम होता है ना, जैसे घर में कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धागा बोरा ऐसा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ टोटका लगाते हैं। वैसे वो भी ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ करके इनका आंख खोलो। हाँ? तो इसका वर्णन भी आता है, जब मैं आपको बता रहा था कि राधा रानी जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आने वाली थी, तो राधा रानी कहती है कि वहां पर मुझे गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए और ग्वाल बाल सारी सखियां चाहिए। तो राधा रानी ये भी प्रार्थना करती है कृष्ण को कि जब मैं भौतिक जगत में जाऊंगी तो पहले सबसे पहले मुझे आपको देखना है, सबसे पहले मुझे कृष्ण को देखना है। तो जैसे ही राधा रानी जी का प्राकट्य हो जाता है, अभी देखो इसमें राधा रानी की आंखें जो बंद है, तो ऐसे 8 दिन तक राधा रानी आंखें नहीं खोल रही, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो माता पिता टेंशन में आ गए। तो होता क्या है फिर, 8 दिन के बाद जैसे ही गांव में खबर फैलती है, तो गोकुल से फिर वहां पर आते हैं नंद बाबा, यशोदा माता और कृष्ण। तो ये फिर आते हैं, और कृष्ण जो है तब उस समय पे ऐसे जैसे रेंगते हुए, 1 साल के बाद जैसे छोटा बालक जो रेंगने लग जाता है, तो कृष्ण जो है वो टाइम पे ऐसे रेंगते हुए आते हैं। मतलब उनको वास्तविक में यशोदा माता उठाकर लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो यशोदा माता उनको छोड़ देती है, हाँ, तो जनरली होता है नंद बाबा है, यशोदा माता ही है, उधर कीर्तिदा है, और उसके बाद में वृषभानु देवी है। तो उनके बीच में वार्तालाप चर्चा चल रही थी कि अरे कैसे आए आप लोग। तो कृष्ण जो है वहां पे उनको पता रहता है कि राधा रानी कहाँ पर है, उनका ध्यान चला जाता है, अभी वो राधा रानी एक कमरे में ऐसे सोई है। तो कृष्ण क्या करते हैं, रेंगते 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 ऐसे जाते हैं, और जाने के बाद उनको फिर वो पालना दिखता है। हाँ, फिर कृष्ण समझ जाते हैं कि ऐसी पालने में राधा रानी है। और जैसे ही वो पालना दिखता है, तो कृष्ण क्या है, फिर ऐसे रेंगते रेंगते थोड़ा सा वो थोड़ा खड़े हो जाते हैं अपने घुटनों के बल पर, वो पालना वो हिलाते हैं, बोले कि अभी मैं आ गया हूँ। तो कुछ मूवमेंट नहीं होता है अंदर से। फिर और वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और उसको ऊपर हाथ लगाते हैं, फिर भी कुछ मूवमेंट नहीं होता है। फिर वो कृष्ण जो है वो राधा रानी को देखते हैं, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर कृष्ण क्या करते हैं, ऐसा जोर से उसके आंख पे ऐसा हाथ लगाते हैं। फिर वो राधा रानी जो समझ जाती कि कृष्ण आ गए, फिर वो आंखें खोलती है राधा रानी। और जैसे ही आंखें खोलती है, तो सामने कृष्ण के दर्शन होते हैं। बोलो राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राधा रानी की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, और उनका जो व्रत है वो भी पूरा हो जाता है। तो ये जो है राधा रानी का सुंदर वहां पर हास्य, और सुंदर उनका फिर मिलाप होता है कृष्ण और राधा रानी का। तो
राधा रानी में बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो बोलते हैं भाव, वो भाव कृष्ण के प्रति प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग अभी कीर्तन करते हैं तो भक्तों के अंदर थोड़ा जोश आ जाता है, भले ही उनको हाथों को लग रहा है लेकिन फिर भी वो जोर जोर से बजाते हैं। क्यों? हाथों को तो पीड़ा हो रही है लेकिन जोर जोर से बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? आनंद आ रहा है। हाँ? तो ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं भक्तों में भी। वास्तविक में ऐसे जो अष्ट सात्विक विकार और भाव है वो प्रकट नहीं हो सकते। क्षमा करना आपके अंदर अगर ऐसे भाव विकार हो रहे हैं तो होता है जनरली, मतलब थोड़ा सा उसका झलक जो है वो दिखने लगता है भक्तों के अंदर। तो वो बहुत हायर लेवल है, अष्ट सात्विक विकार और भगवान के लिए रोना। तो राधा रानी जो है भगवान के लिए रोती भी है। हाँ? तो बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। तो ऐसे विकार और भाव जो है वो राधा रानी के अंदर ऑलरेडी उनके अंदर है। तो इसी भाव के कारण जनरली भक्तों में अभी जैसे रथ यात्रा था, तो रथ यात्रा में हम देखते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में बारिश हो रहा था और बारिश में भी भक्त नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इतना बारिश हो रहा है पूरा भीग गए हैं, सब पूरा पानी पानी से एकदम ऐसा पूरा गीला हो गया है, फिर भी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद है। कोई किसी को बोलो कि मेरे डीजे लगाओ बाहर और डीजे लगा के नाचो तो नहीं नाचेंगे। लेकिन कीर्तन अगर हो, भगवान का कृष्ण का कीर्तन हो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो, तो वहां पे उसके अंदर भाव उमड़ने लगता है। और भाव में फिर हम देखते हैं कि कोई भक्त फुगड़ी भी खेलने लग जाता है, कोई ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है। तो ये जो है भाव प्रकट करने के लक्षण है। तो भक्तों में भी ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही भाव की जो एक लीला है उसमें राधा रानी जो है वो कृष्ण के साथ एक प्रेम सरोवर, अभी प्रेम सरोवर जो है वो वृंदावन में है, गोवर्धन और बरसाना इनके बीच में प्रेम सरोवर जो है वो आता है। तो प्रेम सरोवर मतलब क्या? एक कुंड है। अगर आप वृंदावन में जाओगे तो वहां पे आपको हजारों कुंड मिलेंगे, बहुत सारे कुंड आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें से एक कुंड जो है वो है प्रेम सरोवर का कुंड। तो प्रेम सरोवर का कुंड कैसे बना है? वो राधा और कृष्ण ये जब वहां पर उनका लीला चल रहा था, प्रेम विलास में थे, एक दूसरे को निहार रहे थे, तो उस समय पर क्या हुआ, एक भ्रमर होता है, भ्रमर। भ्रमर पता है आपको? गूंगा, जैसा गुनगुन गुनगुन करता है, ऐसा घूमता है। और जैसे वो भ्रमर जो है वो आता है राधा रानी के चेहरे के पास, मुख के पास, तो उसको लगता है कि अरे ये बहुत सुंदर कमल है। हाँ, राधा रानी का मुख जो है वो एकदम कमल के समान है, एकदम सुशोभित है। वो भोंगे को लगता है कि अरे ये कितना सुंदर कमल है। तो वो राधा रानी के इधर ऐसा घूमने लगता है, घूम घूम। हाँ, और फिर बाद में उधर मधुमंगल खड़ा रहता है। मधुमंगल कौन है पता है? कृष्ण का सखा है मधुमंगल। तो मधुमंगल फिर उधर से लकड़ी लेके आता है, उसको भगाता है और भगा के फिर दूर उसको लेके जाता है। तो जैसे ही दूर लेके जाता है तो मधुमंगल बोलता है कि अरे ये जो मधुसूदन है उसको मैंने भगा दिया। अभी मतलब क्या? मधु को पान, मधु का पान करने वाला। हाँ? और मधुसूदन मतलब क्या? भ्रमर को एक नाम मधुसूदन भी दिया गया। मधुसूदन को मैंने भगा दिया। और राधा रानी को लगता है कि मधुसूदन मतलब क्या, मेरे कृष्ण को भगा दिया। तो भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। क्यों? क्योंकि मधु नाम के दैत्य का वध किया है कृष्ण ने। तो भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। तो राधा रानी ने जैसे सुना मधुमंगल के मुख से कि अरे मधुसूदन को भगा दिया, राधा रानी इतना रोती है। और रोने से फिर उधर कृष्ण बोलते अरे मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। तो होते कृष्ण पास में है हमारे। हाँ? लेकिन हम क्या करते हैं, पास में होने के बाद भी ऐसा फील होता है कि पास में नहीं। तो ये विशेष जो राधा रानी का भाव है, प्रेम है, वो हम वास्तविक में नहीं समझ सकते। तो राधा रानी बहुत रोती है और राधा रानी को देख के कृष्ण रोने लग जाते हैं। फिर दोनों रोते हैं और रोने की वजह से उनके जो अश्रु है वो अश्रु से वो सरोवर बन जाता है वहां पर, और उसका नाम फिर पड़ता है प्रेम सरोवर। तो ये जो प्रेम सरोवर है, ये यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेम सरोवर। तो
उसके बाद में एक और कृष्ण की लीला आती है कि जिस लीला में और राधा रानी की लीला में वो है सांकरी खोर। यहाँ पे सांकारी हो गया है, एक्चुअली में वो है सांकरी खोर। हाँ, तो उससे मिस्टेक हो गया, दिस इज सांकरी खोर नॉट सांकारी। ठीक है, तो सांकरी खोर मतलब क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकरित, मराठी में बोलते हैं संकरित जागा। तो संकरित जागा मतलब छोटी सी एक जगह है जहां से क्या होता है कि राधा रानी और उनकी गोप सखिया रोज जाती है। हाँ? और वो जाते समय क्या लेके जाती है, जैसे गोकुल है, गोकुल से वो बरसाना से गोकुल की तरफ जाने के बीच में हमारे संकरी खोर लगेगा जगह। तो फिर वो मटके लेके जाती है, एक में घी है, एक गोपी के पास माखन है, एक गोपी के पास दही है। हाँ, बहुत सारे ऐसे गोपियां जाती, और फिर वहां पे पहुंच जाते हैं कृष्ण। तो कृष्ण जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर, तो क्या बोलते हैं कि चलो इधर से जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। बोले कर देना पड़ेगा कर। बोले काय का कर, कोई कर वर नहीं देंगे। बोले कि नहीं देना पड़ेगा, या फिर हमें दान दो। बोले ये जो मक्खन है, दही है, घी है, ये सब हमें दान में दो, या फिर हमें थोड़ा थोड़ा इन सब में बांट दो। राधा रानी और गोपियां बोलती कि नहीं कुछ नहीं देंगी। फिर कृष्ण क्या करते हैं, वहां पे पत्थर होते हैं, वो पत्थर उठाते और मटकी को मारते हैं। तो सब उनका जो घी होता है, माखन होता है, वो सब लूट लेते हैं। अभी सारे गोपियां जो है वो परेशान हो जाती है कि अभी कृष्ण को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा, ये अभी वो रोज का हो गया एकदम, इनको अभी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा सबक सिखाना है, थोड़ा इनका अभी परीक्षा लेना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि सारी जो सखियां होते हैं, लगभग 100 150 500 सखियां एक साथ आ जाती है, और सब मिलके क्या करती है कि अभी हम प्लान बनाएंगे। हाँ, दो चार सखियों को आगे भेजेंगे, और बाकी जो जितने भी 450 550 सखियां ये सब छूट जाएंगे। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे संकरी जगह होने के कारण वहां पे थोड़ी छोटी छोटी गुफाएं भी है, और बहुत सारे पेड़ भी है। हाँ? तो वृंदावन के पेड़ जो है वो भी विशेष है। तो आप कभी जाएंगे वृंदावन तो पेड़ों को टच मत करना, उससे भी अपराध होता है। वास्तव में वो पेड़ नहीं, वो गोपियां हैं जो वृंदावन में पेड़ बन गई है। तो बहुत विशेष वहां पर वो बहुत सारे पेड़ और गुफाएं हैं, तो उसमें सब छुप जाती है गोपियां। और सब छुपने के बाद वो क्या करती है, दो चार गोपियों को आगे भेज देती है। तो जैसे वो आगे जाती है गोपियां, तो जाने के बाद फिर क्या होता है, कृष्ण तो वहां पे खड़े ही है। तो वहां पे कृष्ण और उनके बाल बाल सखा जो है, मधुमंगल है, सुदामा है, श्रीदामा है, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सारे कृष्ण के सब बाल बाल मित्र है, सखा है। तो ये सारे बाल बाल सखा जो टूट पड़ते हैं, बोलते कि नहीं रुको, अरे हमें कर देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, हमें चाहिए माखन, चाहिए दही चाहिए। तो बोले कि नहीं हम नहीं देंगे। बोले कैसे नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। बोले कि नहीं देंगे। तो यहाँ पे सब फिर क्या होता है, एक साथ सारी गोपियां जो वो टूट पड़ती है, और ऐसे टूट पड़ती है कि ये फिर सब ये इधर उधर भागने लग जाते हैं, सबका हरिबोल हो जाता है। और फिर सबको वो ऐसा घुसा विसा एकदम डिशाओ डिशाओ उनका उनको देते एकदम मुंह पे, उनके गाल पूरा सूख जाते हैं। और उसमें फिर सबको पकड़ पकड़ के वो क्या करते हैं, उनकी जो चोटियां होती है, भक्तों की चोटियां होती है, तो ऐसा फिर वो मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, श्रीदामा, ये सबकी चोटियों को पेड़ से बांध देती है। और जैसे ही पेड़ से बांध देती है, फिर वो सब गोपियां जो है वो वहां पे जमा होके पूछती है, चलो अभी बोलो, जैसे हमसे रोज कर मांगते हो, आज पूरा हिसाब होगा, अभी क्या करो तुम, हमें डांस करके दिखाओ। तो सारे गो बाल बालों को बांध देती वहां पे, और बांधने के बाद फिर वो उनके मजे लेती, बहुत हंसती है गोपियां सारी उनको। तो कृष्ण जो है वो भी सब देख रहे हैं, तो कृष्ण को भी बांध देती है, कृष्ण को भी दो चार गुस्से लगा देती है यहाँ पे। तो कृष्ण का भी पूरा चेहरा जो एकदम ऐसा लाल हो जाता है। तो ऐसा होता है ना, भक्तों को अगर समझो जप में बैठा है, 64 माला करना है, तो क्या करते हैं, एकदम आसान तरीका है। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी सारी गोपियां फिर क्या करती है, सब लोगों को बांध तो दिया है, सबका शिखा भी बांध दिया है, जबरदस्ती उनको फिर क्या करती है, वो लहंगा बना देती है, लहंगा फिर उनको अच्छा सा श्रृंगार कर देती है एकदम। हाँ, उनको फिर ऐसा बड़े बड़े उनके बाल, नकली बाल लगा देती है, लहंगा लगा देती है, और सबको फिर सब जितने भी सारे ग्वाल बाल है वो सब एकदम गोपियां दिखने लग जाती है। तो कृष्ण को भी वो सजा देती है, कृष्ण को भी सब लहंगा वगैरह साड़ी, बाद में हाथों में वो कंगन पहना देती है, और फिर बोलती है कि अभी क्या करो तुम, ये मटकी पकड़ो। हाँ, और मटकी पकड़ के वो जो संकरी खोर, वहां से तुम आगे जाओगे। तो अभी इतने सारे गोपियां हैं, क्या करेंगे, अभी फंस गए। मधुमंगल बोलता है कि अरे राधा रानी मुझे छोड़ दो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो इनके बहकाव में आ गया, तो अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो मधुमंगल प्रार्थना करता है छोड़ दो मुझे। तो होता क्या है, फिर वो सारे जो है ग्वाल बाल मटकी लेके फिर जाने लगते हैं, और जैसे ही जाने लगते हैं तो फिर इतने सारे जो गोपियां है वो क्या करते हैं, पत्थर उठाती है और मटकी को फेंक देती है, मटकी को जोर से तोड़ देती है। तो जैसे ही मटकी तोड़ती है तो होता क्या है, मटकी टूटने के बाद जो भी माखन है, जो भी दही है, वो सब क्या होता है, भगवान के मुख कमल के ऊपर आ जाता है। तो देख के बहुत खुश होती है। तो ये भी एक प्रकार है अभिषेक करने का। जैसे हम अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक में हम क्या करते हैं, भगवान को पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो वो देख के बहुत सुंदर भगवान का विग्रह वहां पे हो जाता है। तो भगवान का घी माखन से ऐसा अभिषेक हो जाता है, दही से अभिषेक हो जाता है। तो सब लोग सब हंसते हैं, और फिर गोपियां पूछते हैं कि कैसा रहा, हाँ अभी अच्छा लग रहा है आपको सबको। तो ऐसा जो है गोपियां फिर उनसे पूरा रिवेंज लेती है। तो गोवर्धन के आगे, गोवर्धन परिक्रमा में हम जब जाते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा में एक गांव आता है चिक्सोली। तो चिक्सोली जो गांव है वो वास्तविक में चित्रा देवी का गांव है, चिक्सोली। तो चित्रा देवी जो है वो बहुत सुंदर आर्ट या पेंटिंग में बहुत उसको निपुणता हासिल है, चित्रा देवी को। तो चित्रा देवी इतना सुंदर भगवान का एक चित्र बनाती है, और वो चित्र बनाने के बाद वो पूछती है कि इसमें जो चित्र है, वो चित्र किसका है, बोले कि ये कृष्ण का चित्र है। हाँ? और राधा रानी फिर वो आती है वहां पर चिक्सोली गांव में, राधा रानी देखती है कि किसने बनाया। तो चित्रा सखी बोलती है कि ये मैंने बनाया। तो बोले कि ये चित्र देखकर मैं मेरे कृष्ण जो है, हाँ, तो कृष्ण से मैंने, जिसको बोलते हैं कि अभी जैसे कोई सती सावित्री नारी, तो बोलते हैं कि अगर किसी पर पुरुष का चेहरा अगर मैंने देख लिया, या पर पुरुष के साथ मैं मतलब रह रही हूँ, तो मेरा जो पतिव्रत है या मेरा जो सतीव्रत है वो उससे खंडित हो गया। तो राधा रानी वो फिर वो चित्र देख के भी रोने लगती है। बोले तो पहले ही मैं बांसुरी वाले को देखती थी, अभी ये चित्र में भी है, वो भी आप कृष्ण बोल रहे हो, कृष्ण है। और ग्वाल बाल है जो वहां से कुछ ग्वाले जा रहे होते हैं बाजू से, तो ग्वाल बाल जो है उनको, उनके अंदर भी एक वो भगवान जो है गोपाल रूप में बांसुरी लेकर वो गाय चराने जा रहे थे। तो मैंने आज क्या किया, दो एक्स्ट्रा पुरुषों का दर्शन कर लिया, एक तो चित्र में और दूसरा ग्वाल बाल में।
तो वास्तविक में मेरे जो आराध्य है वो कृष्ण है, तो मेरा जो सतीव्रत है पतिव्रत है वो क्या है, खंडित हो गया। तो ऐसा बोल के राधा रानी जो है बहुत रोती। और फिर चित्रा सखी जो है वो उसको समझाती है कि वास्तविक में ये तीनों जो है वो एक ही है, तो आपका पतिव्रत है आपका सतीव्रत जो है वो खंडित नहीं हुआ है। तो ऐसी जो मनोहारिणी लीला है राधा रानी की, और ऐसी जो राधा रानी के भाव है, तो हम सब समझने के लिए हमें पहले शुद्धता आना चाहिए। तो ऐसे ही है, एक बार कृष्ण जो है, तो कृष्ण को राधा रानी जो है वो एक नाच लीला करके, मतलब भगवान को नचाना जो है, तो राधा रानी कृष्ण को नचा रही थी, और उसके साथ साथ वहां पर यशोदा माता आ जाती है। तो भगवान को इतना नचाती है कि भगवान जो है फिर वो पूरा हैंग हो जाता है। और जैसे उधर से यशोदा माता आती है, बोलती है कि अरे आप क्या कर रहे हो कृष्ण के साथ, ये मेरा कृष्ण है, छोड़ो इसको। तो राधा रानी को और सखिया बोलती है कि नहीं, ये आपका कृष्ण नहीं, आपका कृष्ण तो अंदर सोया है। तो यशोदा माता बोलती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, ये मेरे सामने है, ये मेरा ही कृष्ण है, और आप इनको इतना नचा रहे हो। तो वो नाच नाच के उसका पूरा बेहाल हो गया। बोले कि नहीं, ये आपका कृष्ण है, ये हमारा कृष्ण है, आप जाके देखो, आपका कृष्ण अंदर सोया है। तो यशोदा माता जाती फिर देखती, तो अंदर जो है वो कृष्ण सोए रहते। तो यशोदा माता फिर हैंग हो जाती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे भी कृष्ण है वहां पे भी कृष्ण है। तो कृष्ण को उठाकर यशोदा माता लेके आती है, और जैसे लेके आती थी गई, फिर यशोदा माता सोचती है कि अरे ये मेरा कृष्ण है या आपका कृष्ण है, दोनों को अभी नचाऊं। तो दोनों कृष्ण को नचाती है, यशोदा माता और राधा रानी। तो बहुत आनंदी होती है। तो राधा रानी बोलती है कि अरे इसमें फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, हमारा वाला कौन सा है और आपका वाला कौन सा है। हाँ? तो राधा रानी क्या करती है, फिर वो कृष्ण जो है उसको तिलक लगा देती है, कि हमारा वाला जो कृष्ण है उसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए हम तिलक लगा देंगे। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण को तिलक लगाती है, और यशोदा माता जो है उसको कृष्ण को तिलक नहीं लगाता। तो दोनों कृष्ण नाचने लगते हैं, और जैसे ही नाचने लगते हैं तो इतना नाचते हैं, और कृष्ण तो पहले से ही टेढ़े हैं। हाँ? तो कृष्ण जानते हैं कि क्या करना है। तो कृष्ण अभी उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या किया होगा भगवान ने? तो कृष्ण जो है ऐसी लीला करते हैं कि दोनों कृष्ण को एक साथ आपस में विलीन हो जाते हैं, और एक ही कृष्ण बचते हैं। तो ये देख के यशोदा माता फिर रोने लग जाती है, अरे कहाँ गया मेरा कृष्ण। तो ये जो सामने खड़ा है वो तो उसमें तिलक लगा है, लेकिन मेरा वाला कृष्ण कहाँ है। तो भगवान जो है ऐसी अंतरंग लीला करते हैं कि एक दूसरे में वो दोनों कृष्ण समा जाते हैं, और फिर वो यशोदा माता रोने लगती है। तो इस लीला में ऐसा दिखाया गया है कि राधा रानी का जो भाव है वो ऊंचा है, और यशोदा माता जो है वो राधा रानी के चरणों में गिर जाती है कि मुझे क्या करो, मेरा तो एक ही बालक है, मुझे मेरा बालक वापस करो। हाँ, तो यशोदा माता उनके चरणों में गिर के, राधा रानी के चरणों में गिर के कृष्ण को मांगती है। तो ये लीला में ऐसा है कि राधा रानी का भाव जो है वो यशोदा माता से ऊंचा भाव जो दिखाया गया। तो ये सारी जो है राधा रानी और कृष्ण की विशेष लीला आज हमने देखी। तो अभी थोड़ा 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे, 5-10 मिनट समय हो गया है, और भी बहुत सारी लीला है उसको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पेशेंस हियरिंग के लिए। और एक 10-15 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे राधा रानी का अभिषेक करेंगे, पुष्प अभिषेक, और फिर बाद में सबके लिए प्रसाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई अनाउंसमेंट?